नमस्कार। स्टडी 247 जीके के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी के मध्य अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में हैदर अली अंग्रेज़ों को बुरी तरीके से पराजित करते हैं और मद्रास की संधि के साथ ही इस युद्ध की समाप्ति होती है। चलिए इस युद्ध की पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। 1565 ईस्वी के तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगती है और विजयनगर से अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। मैसूर भी उन्हीं में से एक राज्य था। 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य का शासन बाडियार राजवंश के हाथों में आता है, जो कि हिंदू शासक थे। बाडियार राजवंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णदेवराय द्वितीय था। चिक्का कृष्णदेवराय बालक था, जिसलिए शासन की असली बागडोर नंजराज और देवराज दो बाडियार भाइयों के हाथों में थी। उस समय मराठे बहुत ही ताकतवर थे। एक ओर मराठों और दूसरी ओर कर्नाटक के बार बार आक्रमणों के कारण मैसूर राज्य की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगती है। राज्य में प्रशासन व्यवस्था ढीली पड़ जाती है और बहुत ही अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं। हैदर अली, जो कि एक साधारण सैनिक से एक उच्च सैन्य अधिकारी के पदों तक अपनी सैनिक कुशलता और रणनीतिक सोच के बल पे पहुंचता है, वह देवराज का बहुत ही विश्वास पात्र था। जब शासन में अव्यवस्था फैल जाती है तो हैदर अली यह स्थिति को देख नहीं सकता है और वह जो है नंजराज को अपदस्थ कर देवराज को कैद कर लेता है और 1761 ईस्वी में शासन की पूरी बागडोर अपने हाथों में ले लेता है। 1761 ईस्वी में मराठे पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से बुरी तरीके से हार जाते हैं और मराठों की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगती है। हैदर अली के लिए यह बहुत ही अच्छा मौका था। वह मराठा राज्यों पर आक्रमण करता है और छोटे छोटे रियासतों को मैसूर राज्य में मिला लेता है। चलिए अब बात करते हैं इस युद्ध के प्रमुख कारणों की। हैदर अली की बढ़ती शक्ति से घबराकर अंग्रेज, मराठे और निजाम 1666 ईस्वी में त्रिगुट कर लेते हैं। हैदर अली अपनी सैन्य शक्ति को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा था। वह फ्रांसीसियों की मदद से अपने सैनिकों को अस्त्र और शस्त्रों का प्रशिक्षण भी दे रहा था, जो कि अंग्रेजों को नागवार गुजर रहा था। आइए युद्ध क्रम को देख लेते हैं। अंग्रेज़ों ने हैदराबाद के निजाम और मराठाओं के साथ मिलकर मैसूर राज्य पर धावा बोल देते हैं। हैदर अली इस समय अकेला पड़ जाता है तो वह कूटनीति से काम लेता है। वह जो है मराठों को कुछ धन देकर अपनी तरफ मिला लेता है, वहीं निजाम को भी अलग थलग कर देता है। अब अंग्रेज अकेले पड़ जाते हैं। अब हैदर अली जो है अंग्रेज़ों को कई जगह पर बुरी तरीके से पराजित करता है और अंत में वह मद्रास तक पहुंच जाता है, जो अंग्रेज़ों का गढ़ था। आइए अब इस युद्ध के प्रमुख परिणामों की चर्चा कर लेते हैं। जब हैदर अली मद्रास तक पहुंच जाता है तो अंग्रेज काफ़ी घबरा जाते हैं और हैदर अली उन्हें मद्रास की संधि करने पर विवश करता है।
मद्रास की संधि के साथ ही इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है। मद्रास की संधि के अनुसार दोनों एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस कर देते हैं और बाह्य आक्रमण के साथ एक दूसरे का सहयोग करने का वादा करते हैं। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।